मॉरिशस और बरमुडा से अदानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश करने वाले 8 पब्लिक फंड्स में से 6 फंड्स बंद हो चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इन फंड्स के बंद होने की वजह से कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी को उन लोगों का पता करने में मुश्किल होगी जिन्होंने इन फंड्स में निवेश से लाभ उठाया है। अब सर, ये कौन कौन से फंड थे जो कि बंद कर दिए गए? ये अडानी समूह के पूरे रहस्यमय जांच पड़ताल, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, सेबी की जांच, सुप्रीम कोर्ट की जांच और ओसीआरपी के खुलासे के बीच ये आने वाली एक और महत्वपूर्ण खबर है। और ये खबर सीधे अब भारत के नियामकों की तरफ की बढ़ रही चुनौती की तरफ इशारा करती है। खबरें बता रही है कि ऐसे फंड थे जिनका ये माना जाता है कि अडानी समूह के परिवार के लोगों ने इनका इस्तेमाल भारत से पैसा ले जाकर इन फंड के जरिए, ये इन विदेशी निवेशकों के जरिए भारत में रूट करने के लिए किया। इनमें से फंड अपना काम करके बंद हो गए और इनके बारे में जानकारी बाद में उपलब्ध हुई। इसमें ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, दूसरा एसेट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फंड है, एक लिंगो ट्रेडिंग है, एक मिड ईस्ट ओशन ट्रेड है, एक ईएम रिसर्जेंट फंड है और एक एशिया विजन फंड है। इसमें कुछ फंड 2006 में बंद हो गए थे, कुछ फंड 2019 में बंद हुए, कुछ फंड 2015 में बंद हुए, कुछ फंड 2022 में अगस्त में बंद हुए और अगस्त में, और 2022 फरवरी में बंद हुए, और एक फंड 2020 में बंद हो गया था। इन फंड्स का महत्व तो इसलिए है क्योंकि इन्हीं के जरिए वो सारी पड़ताल पूरी की जानी है जिसका आरोप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाया गया और सेबी जिसका की जांच कर रही है। तो क्या सर, सेबी इसकी जो पड़ताल की, सेबी की जांच से ये चीज़ें निकल गई क्या? अभी कहना स्पष्ट नहीं है कि सेबी चूक गई, लेकिन ये फंड्स बंद होने का मतलब है कि सेबी के पास इनकी जानकारियां शायद नहीं पहुंच पाई। अब यहाँ विशेषज्ञों से हमने बात करने की कोशिश की तो विशेषज्ञों का कहना था कि अगर कोई फंड बंद हो जाता है और अगर वो 2-3 साल पहले तक का पहले बंद हुआ है तो उसके बारे में जानकारी मांगना जरूरी है। लेकिन अगर 2 साल के बाद से ज़्यादा पहले समय बंद हो चुका है तो उसके बारे में सेबी को जानकारी मिलने में मुश्किल होगी। अब यहाँ इस बात का तार आप सेबी की उस जांच से जोड़ी जो सेबी ने आज से 5-6 साल पहले शुरू की थी कुछ मॉरिशस बेस्ड फंड्स के मामले में, जहाँ से अडानी समूह में निवेश हो रहा था। अब इनके बारे में देखना होगा कि सेबी ने क्या इन 5-6 फंड्स जिनका जिक्र हमने किया, इनका जिक्र भी पता चला है, क्या इनके बारे में कोई सूचना सेबी ने अपनी जांच रिपोर्ट में दी है जो उसने सुप्रीम कोर्ट में सौंपी है। क्योंकि अगर ये फंड्स इस पूरी प्रक्रिया में शामिल पाए गए जिसके बारे में इन फंड्स ने अपने से जो सूचना मिली है, वो जानकारी मिली है, तो फिर थोड़ा पूरा अडानी का पूरा विदेश से आने वाले पैसे का या विदेश से वाया विदेश आने वाले पैसे का मामला ज़्यादा रहस्यमय हो जाता है। और सेबी की, अब यहाँ जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि अब इस पूरे मामले में सेबी की साख पर सवाल है कि सेबी क्या ये सारा नेटवर्क खोलकर अपनी रिपोर्ट में ला पाई है कि नहीं लाई है। और यही वजह रही कि आज जब बाजार खुले तो अदानी के शेयरों में शुरुआती दौर में गिरावट अच्छी खासी देखने को मिल रही थी, बाद में थोड़ी रिकवरी आई है। देखते हैं अब इस मामले में क्या कुछ डेवलपमेंट होगा। लेकिन अदानी समूह में कोई स्ट्रेटजी कैसे प्लान करनी है या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी आपके मन में सवाल हो तो 1 से 2 के बीच में आप हमारे साथ। इसमें एक और चीज़ है कि इसमें ज़्यादातर फंड मॉरिशस के हैं, एक बरमुडा का और मॉरिशस का है। मॉरिशस और अडानी का लिंक लगातार इससे पहले से भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले से लगातार चर्चा में, क्योंकि इसमें जो फंड हैं वो उसमें केवल एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फंड है जो 2005 में खुला था और 2006 में बंद हो गया था, ये बरमुडा का फंड है। बाकी सारे फंड मॉरिशस से हैं। और मॉरिशस से सेबी को कितनी जानकारी मिली है अडानी समूह की जांच के मामले में, इस पर सबकी निगाहें होंगी और उस रिपोर्ट पर सबकी निगाहें होंगी जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। निश्चित रूप से निगाहें सबकी बनी हुई हैं और ख़ासतौर से शेयर धारकों की भी निगाहें खासतौर से बनी हुई हैं। मुश्किलें सर कितनी बढ़ सकती है अदानी के लिए, क्योंकि अभी तो फंडिंग, अब तक तो कंपनी बेच करके कई सारे कारोबार से निकल करके पैसे उठा रहे हैं, पर इसमें अगर 1% भी कहीं इनका आरोप सिद्ध होते हुए दिखाई दिए तो बड़ा संकट हो जाएगा पूरी ग्रुप के लिए। देखना होगा सेबी कैसे इसमें अडानी समूह के लिए तो खैर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और उसके बाद अडानी समूह को अपना पूरा पुनर्गठन करना पड़ा। आपने देखा डेट की कॉस्ट बढ़ी, कंपनी को कर चुकाना पड़ा। अपने अडानी समूह उतना बड़ा नहीं है रहा जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले था, आपसे खुलकर छोटा हुआ, सीमित कारोबारों में फोकस कर रहा है। यहाँ तक तो असर आ गया, पर अब भारत के सबसे बड़े रेगुलेटर की साख का सवाल है कि भारत का रेगुलेटर इन सारे आरोपों को की जांच को लेकर निकाल कर क्या लाता है। क्योंकि अब अडानी समूह पर नज़रें, अडानी समूह की इस जांच पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं, सेबी की रिपोर्ट पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। और ऐसी परिस्थितियों में अगर कुछ फाइंडिंग्स सेबी की रिपोर्ट में निकलती हैं अंतर्राष्ट्रीय चैनल्स के जरिए फंड रूट करने का, तो फिर सेबी को कार्रवाई भी करनी पड़ेगी किसी न किसी तरीके की, जो सेबी के नियमों के तहत होगी।
और इन्हीं तमाम खबरों की वजह से कभी जो है अदानी समूह जो है वो निवेशकों के पसंदीदा शेयर हुआ करता था। अब सिर्फ ट्रेडर्स की एंट्री वहाँ पर दिखाई देती है। हर गिरावट पे जो है लोग खरीद रहे हैं, ऊपर बेच रहे हैं।